So hello everyone, here's Krishna Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Boss. सर हमने काफी टाइम बाद वीडियो कर रहे हैं, तो कौन सा कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 21। सर ये 21 किस चीज का है? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब सर फॉरेन कंट्री से कुछ भी डील कर रहे हैं हम, उस टाइम पे क्या इफेक्ट आता है, हमारी करेंसी कौन सी हम मानेंगे, सामने वाले की कौन सी करेंसी है। ठीक है, इस चीज पे हम आज बात करेंगे इंडेक्स नंबर 21 को लेके। राइट, आज बिना टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम किस पे आएंगे? इलस्ट्रेशंस पे। सर आ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड करो, क्या कहना चाह रहे हैं। फ्यूचर लिमिटेड सेल क्या एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हैं, ठीक है, डेट इज सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। फ्यूचर लिमिटेड पूरे वर्ल्ड में एनर्जी ड्रिंक बेचते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेल ऑफ द एनर्जी ड्रिंक कंपेयर ओवर 90% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ फ्यूचर लिमिटेड। मतलब जो पूरा फ्यूचर लिमिटेड है ना ग्रुप, उसका 90% जो रेवेन्यू किससे आ रहा है? अपना ये ड्रिंक्स को सेल करके। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस एंड कंसिस्टेंसी इन प्राइस सेल्स ऑफ द एनर्जी ड्रिंक आर डिनोमिनेटेड इन यूएसडी। सिर्फ अपना कंसिस्टेंसी लेने के लिए, कन्वीनियंस के चक्कर में क्या कर रहे हैं ये लोग? यूएसडी में अपना डील कर रहे हैं। ठीक है, ऑल फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ फ्यूचर लिमिटेड आर इन लोकल करेंसी, मतलब लोकल डॉलर। कुछ भी फाइनेंसिंग के जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? लोकल डॉलर के अंदर। ठीक है, थ्रू आउट द कंपनी ऑलमोस्ट ऑल द कॉस्ट इनकर्ड ओवर द फ्यूचर करेंसी किसमें? लोकल डॉलर के अंदर। डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी ऑफ फ्यूचर लिमिटेड। सर ये फाइनेंस जो डिसीजन ले रहे हैं वो ले रहे हैं लोकल डॉलर के अंदर। सर ये कुछ भी अपना रिवेन्यू जनरेट करें, कैसा भी कुछ भी करें, तो लोकल डॉलर मानते हैं। सिर्फ एक कंसल्टेंसी, मतलब एक कन्वीनियंस के चक्कर में इन्होंने क्या किया? डॉलर को मान लिया। थ्रू आउट द वर्ल्ड काम कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो सर इनकी फंक्शनल करेंसी क्या रहेगी? भाई ये सारे डिसीजन सब कुछ लोकल डॉलर में कर रहे हैं ना, तो लोकल डॉलर इनकी फंक्शनल करेंसी है। आ जाओ आंसर के अंदर आ जाओ। द फ्यूचर करेंसी ऑफ द फ्यूचर लिमिटेड क्या है? लोकल डॉलर। बाकी जो मैं आपसे बात कर रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर आओ। स्मॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्मॉल एक सब्सिडरी है किसकी? बिग की। स्मॉल बिग की सब्सिडरी है, कोई बात नहीं। टेक ऑर्डर फ्रॉम इंडियन कस्टमर फॉर बिग इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड देन बिल एंड कलेक्ट द सेल मर्चेंडाइज इन रुपीज। क्या है? स्मॉल एक सब्सिडरी है किसकी? बिग की। वो क्या है? इंडियन कस्टमर से ऑर्डर लेती है, और किसको ऑर्डर देती है? डायरेक्ट बिग को, कोई बात नहीं। स्मॉल ऑल्सो हैव ए लोकल वेयर हाउस इन इंडिया फैसिलिटेड, किस लिए? टाइमली डिलीवर कर पाऊं। स्मॉल के पास एक अपना वेयर हाउस भी है जिसके अंदर वो ये क्या कर रही है कि मैं अपनी चीजों को टाइमली डिलीवर कर दूं। ठीक है, ओके। रिमेन टू पेरेंट ऑल कैश फ्लो जनरेटेड, जो भी कैश फ्लो जनरेटेड हुआ और ऑपरेशन हुआ स्मॉल का, प्राइमरी फाइनेंस बाय द बिग। कुछ भी कर रहा है स्मॉल, सब कुछ क्या देख रहा है? बिग देख रहा है। तो को पैसा चाहिए, बिग से मांग, कहीं से उधार लेना है, बिग से ले, कोई सामान लेना है, बिग। ठीक है, स्मॉल सब डिसीजन बिग के अकॉर्डिंग चल रहा है। बिग ऑपरेशन किसके है? यूएस बेस्ड है, और उसकी जो करेंसी है यूएस डॉलर में। सारा काम जब बिग से सोच के कर रहे हो तो बिग की करेंसी को क्या मानेंगे? फंक्शनल करेंसी। बिग का करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी ऑफ स्मॉल। स्मॉल भाई तो सारा कुछ बिग से लेके कर रहे हैं ना, तो तेरी भी करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। बात खत्म। जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं वो सब एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करेंसी आएगी? यूएस डॉलर। Due to this dependency of the small on its parent company, it can said that the primary economic environment for the small that is US, and thus the functional currency should also be US dollar. ठीक है, गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। पढ़ो भाई। ए एक कंपनी आपकी ए, ठीक है, ए इज एन ओमान बेस्ड कंपनी हैविंग फॉरेन ऑपरेशन बी इन इंडिया। ए कंपनी है ओमान बेस्ड, उसका एक फॉरेन ऑपरेशन किसी और कंट्री में काम करोगे तो आप लोग क्या माने जाओगे? एक फॉरेन कंट्री माने जाओगे। आपका बी में भी बिजनेस है, बी एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। ठीक है, द फॉरेन ऑपरेशन प्राइमरली सेटअप टू एग्जीक्यूट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में कोई काम करना है उसने, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, द फंक्शनल करेंसी ऑफ ए क्या है? ओएमआर। फंक्शनल करेंसी क्या है? ओएमआर।
बहुत अच्छी बात है आपकी भाई, OMR है। 78% ऑफ द एंटिटी बी फाइनेंस हैव बीन रेज्ड इन US डॉलर। 78% मतलब एक मेजर पार्ट किसमें है आपका US डॉलर के अंदर, बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए ही दे रहा है आपको, ठीक है। बी बैंक अकाउंट आर मेंटेन इन US डॉलर, ओके, पैसा डॉलर में, अकाउंट्स भी आपके डॉलर में बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो जनरेटेड बाय द बी आर ट्रांसफर टू ए को ही पैसा दे देता है वापिस, सब्सिडरी है ना उसकी, ठीक है, किस चीज में, डॉलर के अंदर, डॉलर में ही दे रहा है। अभी तक जो समझ आ रहा है कि भाई फंक्शन करेंसी डॉलर ही है, सब कुछ डॉलर में ही चल रहा है इनका, ठीक है। रिवेन्यू ऑफ द बी इन US डॉलर, रिवेन्यू भी डॉलर में है, ठीक है। इट्स कंपटीटर ग्लोबली बेस्ड, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूएसडी में काम कर रहे हैं। बी इनकर 70% ऑफ द कॉस्ट इन रूपी एंड 30% कॉस्ट इन US डॉलर। कॉस्ट भी डॉलर में, रिवेन्यू भी डॉलर में, फाइनेंस भी डॉलर में, सब कुछ डॉलर में। तो भाई आपकी फंक्शनल करेंसी तो भाई सीधी सी बात है US डॉलर ही है आपकी। किस लिए भाई, आपका रिवेन्यू जो डॉलर में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सिग्निफिकेंट जो आपकी कॉस्ट जा रही है रुपीज में, बट 30% आपकी कॉस्ट किस में जा रही है, डॉलर के अंदर। कॉस्ट डॉलर में, रिवेन्यू डॉलर के अंदर, ठीक है। 78% जो आपका फाइनेंस है वो भी आपका डॉलर में, तो भाई सीधी सी बात है आपका फंक्शनल करेंसी भी डॉलर ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आओ। जो मैं हिंदी में कहता हूँ सब लिखा हुआ है, देखो, रिवेन्यू डॉलर में, कॉस्ट डॉलर में, 70% फाइनेंस डॉलर में, ठीक है, कैश फ्लो डॉलर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई आपका US डॉलर ही आपका फंक्शनल करेंसी है। गुड, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है, आ जाओ। एस लिमिटेड एक कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ इंडिया विच गोड लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन द फाइनेंशियल ईयर 31/2001 को। सिंस द कंपनी ऑपरेटेड हैव इंक्रीज कंसिस्टेंसी। एस लिमिटेड कंपनी है, बाहर से काम करी, सब कुछ बात है, आज वो इंडिया में आ चुकी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो चुकी है। हमारे यहाँ लिस्ट ही होगी तो बात ही खत्म होगी। आज वो किस में काम करेगी, रूपी के अंदर काम करेगी। अगर रूपी में काम करेगी तो भाई सीधी सी बात है तेरी फंक्शनल करेंसी रूपी हो गई है। आगे क्वेश्चन को पढ़ने की नीड भी नहीं रहती जब वो स्टॉक एक्सचेंज की बात ही कर देते हैं, फिर भी क्वेश्चन को पढ़ लो, कोई बात नहीं। कंपनी करती क्या है, कंपनी एंगेज है ट्रेडिंग, मोटरसाइकिल की ट्रेड करना, मतलब मोटरसाइकिल को खरीदना और मोटरसाइकिल्स को सेल करना। द कंपनी ओनली डील इन इंपोर्टेड मोटरसाइकिल, इंपोर्ट करती है यूएस से अच्छे अच्छे बाइक्स को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल कर देती है, जो कि आज इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी है। किस लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आफ्टर इंपोर्टिंग द मोटरसाइकिल दीज आर सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से बेच देते हैं। द कंपनी हैड ओनली प्राइवेट कस्टमर, ठीक है। आज कंपनी किस काम पे बात कर रही है कि वो कॉर्पोरेट के साथ भी टाई अप कर ले जिसके उसका रिवेन्यू और बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है। द परचेज ऑफ द मोटरसाइकिल US डॉलर में परचेज करते हैं, कोई बात नहीं, बट सारा रिवेन्यू तो इंडिया में हो रहा है ना, ऑपरेशन इंडिया में चल रहा है, तो इंडिया की करेंसी INR है, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी फंक्शनल करेंसी भी क्या मानेंगे, रूपी मानेंगे। ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, रूपी के अंदर। भाई पहले कह दिया था रूपी ही इसकी फंक्शनल करेंसी है, ठीक है। करंटली द कस्टमर आर बोथ, कहां से, प्राइवेट और आपका नॉर्मल कस्टमर रेशियो क्या है, 70-30 रेशियो आ रहा है। देखो ये सारा क्वेश्चन जितना भी लिखा हुआ है सारा आंसर के अंदर लिखा मिलेगा। इसकी फंक्शन करेंसी आपको मैंने रूपी पहले से ही बता दी है, हम डायरेक्ट आंसर में पढ़ लेते हैं। आंसर कहना क्या जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस रुपीज शुड बी कंसीडर एज ए फंक्शनल करेंसी ऑफ द कंपनी। जो मैं आपसे बात कर रहा था वो सब एज इट इज आंसर में लिखा हुआ है। रिवेन्यू, इनकम, रेशियो सब इंडियन रुपीज के अंदर है, तो इसको हम क्या मानेंगे, रूपी ही अपना फंक्शनल करेंसी लेके चलेंगे, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट के अंदर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। कहां पे है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो। फंक्शनल करेंसी ऑफ द पी यूरो, वाइल द फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी डॉलर। पेरेंट कंपनी की यूरो है करेंसी और सब्सिडरी की US डॉलर, ठीक है। पी सेल इन्वेंट्री टू एस, पी पेरेंट सब्सिडरी को अपना इन्वेंट्रीज देता है, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड द ट्रांजेक्शन फॉर द सेम वाज मेड इन US डॉलर 300 ड्यूरिंग द ईयर, आपस में डॉलर चलते हैं, कोई बात नहीं। एट द ईयर एंड ए बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल फ्रॉम एस। पी ने माल दिया सब्सिडरी को, ईयर एंड खत्म हो गया, आज भी पेरेंट ये कह रहा है कि मैंने तेरे से माल अपना वापस लेना है, माल वापस नहीं लेना, मैंने तेरे से पैसे लेने हैं। अभी एज इट इज रिसीवेबल में खड़ा कर रहा हूं, सब्सिडरी के बुक्स में क्रेडिटर खड़े हो रहे हैं, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सच बैलेंस अमाउंट
हैज बीन कंटिन्यू रिसीवेबल एज ऑन द ईयर एंड ईयर, कोई बात नहीं, ईयर बाय ईयर चलते गए, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस आज भी आपका ये आउटस्टैंडिंग है, पेरेंट्स आज भी रिसीवेबल दिखा रहा है और सब्सिडरी आज भी ट्रेड पेबल दिखा रही है। इन एडिशन टू द ट्रेडिंग बैलेंस पी एंड एस, पी हैज लैंड एन अमाउंट $500 टू एस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड इन फोर्सेबल फ्यूचर। ये बात नहीं आ गई सर, यहाँ तो वो माल बेच रहा था, अपना मटेरियल दे रहा था, यहाँ उसने कुछ पैसे भी $500 उधार में दे दिए पेरेंट्स ने सब्सिडरी को, ठीक है। एनालाइज वेदर द एक्सचेंज डिफरेंस इफ एनी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई एक चीज बताओ, अगर तुम माल बेच रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई बात नहीं, रिसीवेबल अपनी अपनी इंडिविजुअल में कर रहे थे, बट जब आपकी कंसोलिडेटेड बनेगी वहां तो ये सारा नील हो जाएगा ना, एक ही ने माल पैसे लेने, एक ही ने पैसे देने, कंसोलिडेटेड में नील हो जाएगा। बट ये जो लैंडिंग की अमाउंट है ना $500, ये हमेशा आपको दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। ट्रेडिंग बैलेंस आपका जो कुछ भी चल रहा था उसको प्रॉफिट एंड लॉस में इंडिविजुअल में आप ट्रीट करो, कुछ भी करो, बट जो आपने ये $, आपने लैंड किए ना, इसका आपका एक्सचेंज गेन और लॉस आपको दिखाना ही पड़ेगा जब आपने पैसे दिए और जब आपने उससे पैसे लेने थे, उस बीच का डिफरेंस, मतलब हर 31 तारीख को एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, उस बेस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो मैं आपको बताया वही आंसर के अंदर लिखा हुआ है। गुड। आज क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सेम पिछले क्वेश्चन को कॉपी करते हुए जहां पी और एस इन्वॉल्व थे, ठीक है, कोई टैक्स रीजन की वजह से उन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बना ली टी। अब क्या है, पी तो देगा टी को पैसा और टी दे देगा एस को पैसा, तो क्या अब ये लैंडिंग का पैसा हम अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे? भाई सीधा सा रूल है, तू दे चाहे कोई भी तेरे थ्रू दे रहा है तो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज गेन और लॉस होगा वो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट पेरेंट्स से आए या पेरेंट्स ने अपनी एक सब्सिडरी बना के उस सब्सिडरी से दूसरी सब्सिडरी को पैसे दिलवा दिए हो, राइट। ये क्वेश्चन भी आपका यहीं पे खत्म होता है, इसका इफेक्ट भी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना ही पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अब करेंगे। गुड, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। करो, इसको रीड करो। द फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पी, पी की करेंसी क्या है, $, वाइल द फंक्शनल करेंसी ऑफ सब्सिडरी की यूरो, उसकी यूरो है, उसकी क्या है, डॉलर, ठीक है। पी ने गुड सोल्ड करे $100 के, एस को एक्सचेंज रेट का था $1 के बदले €2, ईयर एंड में €2.2 हो गए। एडवाइस हाउ शुड द एक्सचेंज डिफरेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट। भाई इंडिविजुअल में कोई चक्कर नहीं है, आप लोग क्या दिखाओगे, भाई स्टार्टिंग में हमने $100 दिए ना, उसका रेट 2.2 हो गया ना, ठीक है। ये 220 तो मैंने रिसीवेबल दिखाऊंगा और वो 220 रुपए क्या दिखाएगा, अपने पेबल, इंडिविजुअल में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और जब उसका अब क्या हुआ, ये लैंडिंग की बात भी आ गई, एक्सचेंज डिफरेंस भी डिफरेंट हो गया, 2 से 2.2 हो गया, जो 0.2 इंटू में 100 करेंगे, जो 20 रुपए का डिफरेंस है, वो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सचेंज लॉस ट्रीट करना ही पड़ेगा। देखो, एक बंदा पेबल दिखाएगा, एक रिसीवेबल दिखाएगा 220 के हिसाब से, ठीक है। अब उसने फंक्शन करेंसी में माल दिया, उसके लिए तो $100 रिसीवेबल ही हो, तो सिर्फ $100 की बात करेगा, वो अपना क्या दिखाएगा, पेबल €220 का। बट जब ईयर एंड की बात करेंगे, बुक्स क्लोज करेंगे, 0.2 का €0.2 बढ़ गया ना, €0.2 से इंटू में 100 करने के बाद 20 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग क्या है, ट्रीट करेंगे। गुड, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आओ। क्वेश्चन 8 को करना थोड़ा सा समझ के करना। क्वेश्चन 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इस चैप्टर में जो ही आपका क्वेश्चन आ सकता है ना, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 ही है, ठीक है। एम लिमिटेड, आज क्वेश्चन को रीड करो। एम लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोतल फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी। एम लिमिटेड एक कंपनी है जो एक फार्मा कंपनी के लिए क्या है, छोटी छोटी बोतल बनाता है, एंड नॉन फार्मेटिकल कंपनी के लिए भी बना देता है, कोई बात नहीं, तो छोटी छोटी बोतल ले जा अपनी फार्मा में जो यूज होती हैं। इट हैज ए होली ओन सब्सिडरी, उसकी एक सब्सिडरी है जी लिमिटेड, विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मेटिकल, फार्मेटिकल में एंगेज है, ठीक है। जी लिमिटेड परचेज फार्मेटिकल बोटल्स फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, पेरेंट से अपनी बोतल लेके काम कर लेते हैं। द डिमांड ऑफ द जी लिमिटेड इज वेरी हाई, हैज द, ठीक है, कोई शॉर्टफॉल का कोई चक्कर नहीं है, डिमांड चल रही है, बहुत अच्छी बात है।
एम लिमिटेड ने सोल्ड करी जी को कितनी यूरो 12 लाख बोतल उसने सेल करी। कब? 2001 में। सर 2001 का 1 यूरो का रेट क्या चल रहा था? 83 रुपीज। 12 लाख इंटू में 83 मतलब सर 996 लाख। जी लिमिटेड से पैसे लेने हैं कितने? 996 लैक्स। ठीक है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। जी लिमिटेड से पैसे लेने हैं। जी लिमिटेड डेबिट कितने से? 996 टू सेल्स कितना? 996। यहां तो क्वेश्चन पढ़ लिया। द कॉस्ट ऑफ द बोतल वाज 830 इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड एट द टाइम ऑफ सेल। सेल करने की कॉस्ट क्या आ रही थी? 830। कोई बात नहीं। एट द ईयर एंड 31 दीज बोतल वर लाइंग इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में एज इट इज बोतलें हमारी पड़ी हैं। कोई बात नहीं। आज यूरो का आपने को रेट बता दिया, ओपनिंग का और क्लोजिंग का, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इनको करके देना है। ठीक है, आज अब सर एक चीज देखो ना, एक चीज देखो, ये जो 2 रुपए का डिफरेंस आया, एक्सचेंज लॉस भी तो ट्रीट करेंगे ना। एक्सचेंज लॉस क्या ट्रीट करेंगे? हमने पैसे बढ़ गए तो जी लिमिटेड से पैसे हमने और लेने हैं। जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कितने का? 12 लाख इंटू में 2 रुपए के हिसाब से बढ़ गया तो 24 के हिसाब से हमने और भी पैसे लेने हैं। तो पहले तो पेरेंट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं। जी लिमिटेड की बुक्स के अंदर, एम लिमिटेड की बुक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? सर एम लिमिटेड ने पैसे लेने हैं यूरो में कितने? जी डेबिट टू सेल और एक्सचेंज डिफरेंस के पैसे 24 रुपए। ठीक है, जी लिमिटेड का डॉलर्स में काम चलता है, फंक्शन करेंसी यूरो में है, 12 लाख यूरो। कोई बात नहीं, उसने परचेज करा कितने? 12 लाख यूरो टू एम लिमिटेड कितना? 12 रुपए से डील करेंगे। सर जो एक्सचेंज डिफरेंस हुआ 12 का 83 रुपए के हिसाब से और 12 का 85 रुपए के हिसाब से, सर 12 का 83 के हिसाब से 996 निकाला, 12 का 85, 12 लाख इंटू में 85, सर 1020। ठीक है सर, इसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट आया 166 रुपए, उसको क्या करेंगे? 166 रुपए को जब हम क्या करेंगे? कंसोलिडेट बनाएंगे तो हम उसके अंदर से इस प्रॉफिट को, हमारा तो है नहीं उसको, क्योंकि ट्रेडिंग का प्रॉफिट था, एक्सचेंज डिफरेंस का प्रॉफिट नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। कंसोलिडेशन की जो बुक्स बनेंगी 12 का 83, 12 का 85 के हिसाब से 166 रुपए का जो पंगा हुआ उसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। कहां से? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर से। सर इंडेक्स नंबर 21 के इलस्ट्रेशन हमारे 1 to 8 100% कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करवा दिए सारे के सारे, कोई थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हमने लीव नहीं किया। सर बहुत सारे इलस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो गए, बहुत सारे इंडिया अच्छे से कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक का बटन तो ठोके।